Good morning, dear students. Now let us start biology of class 11th, chapter 2nd. Topic is dinoflagellates. We discuss about dinoflagellates. What is dinoflagellates? These organisms are mostly marine and photosynthetic. कैसे होते हैं ये ऑर्गेनिज्म? These organisms are mostly marine and photosynthetic. Appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cell. किस पे डिपेंड होता है इनका? जो मेन पिगमेंट जो भी उनके अंदर रिजर्व रहता है उस पे उनका कलर डिपेंड करता है. द सेल वॉल हैज ए स्टीप सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस. इनके सेल वॉल पे जो है स्टीप जो है वो सेलुलोज होता है. Plates on the outer surface. Most of them have two flagella. One lies longitudinal and other transverse. क्या होता है इसमें? मोस्टली यहाँ पे टू फ्लैजिला होता है. एक जो होता है वो लॉन्गिट्यूडली होता है और दूसरा जो होता है वो ट्रांसवर्सली होता है. फरो होता है वॉल प्लेट्स के अंदर, उसी में ये जो है कि फ्लैजिला जो है लगे हुए होते हैं. Very often red dinoflagellates. एग्जाम्पल रेड dinoflagellates का क्या है? Gynolax undergo such rapid multiplication that they mark the sea appear red. और dinoflagellates की वजह से ही समुद्र जो है रेड कलर का दिखता है, रेड टाइड जिसको बोलते हैं. टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मेरीन एलिमेंट्स सच एज फिशेस. और जो भी टॉक्सिन इससे रिलीज होता है वो फिशेस को भी नुकसान कर देता है, फिशेस को भी मार देता है, किल कर देता है. टॉक्सिन इससे रिलीज होता है. तो हियर वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक dinoflagellates. दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैरीन. सारे ऑर्गेनिज्म इसमें समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं ज़्यादातर. Photosynthetic means they prepare their own food with the help of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cells. और ये येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं. जो पिगमेंट उनमें पाया जाएगा उसी के आधार पर इनका कलर होता है. और इनका जो सेल वॉल होता है वो स्टीप होता है, यानी स्टीप मीन्स काफ़ी जो है कि कठोर होता है. और इसमें दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्सल. फरो होता है वॉल प्लेट के अंदर. और रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत तेज़ गति से इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है और इसी की वजह से समुद्र जो है रेड अपीयर होता है और रेड टाइड्स भी बोलते हैं. टॉक्सिन जो रिलीज करते हैं वो मेरीन एनिमल्स के लिए नुकसानदेह होता है. नाउ वी कम यूग्लिनोइड्स. यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. यूग्लिनोइड्स के बारे में, मेजॉरिटी ऑफ दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेग्नेंट वाटर. कहाँ पाए जाते हैं? स्थिर पानी में. इन स्टेट ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल. और यूग्लिनोइड्स में जो होता है इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेलिकल की बनी होती है और वो जो है उसके बॉडी को फ्लैक्सिबल बनाता है. दे हैव टू फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड लॉन्ग वन. इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक लंबा होता है दूसरा छोटा होता है. दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में. व्हेन deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on their smaller organisms. और जब ये इनको सनलाइट नहीं मिलता है, सनलाइट की कमी होती है, तो उस कंडीशंस में ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह से भी बिहेव करते हैं और छोटे जानवरों को प्रे के रूप में, शिकार के रूप में ग्रहण करते हैं या लेते हैं. इंटरेस्टिंगली the pigment euglenoid are identical to those present in higher plants. Example euglena.
और इनमें जो पिगमेंट होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है जो कि किस में पाया जाता है, हाई प्लांट्स में। नाउ लेटेस्ट एग्जाम्पल इसमें जो है यूग्लिना का फिगर दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल भी यूग्लिना है। नाउ कम ऑन द टॉपिक स्लाइम मोल्ड्स। व्हाट इज स्लाइम मोल्ड्स? स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टस। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves, engulfing organic material under suitable condition. They form an aggregation called plasmodium. इनकी जो ये सैप्रोफाइट इसलिए होते हैं कि दे गॉट देयर फूड विथ द ऑर्गेनिक मटेरियल डीकेइंग ट्विग्स। सड़े गले पदार्थों से जो है ये भोजन अपना प्राप्त करते हैं। सूटेबल कंडीशन होना चाहिए। कभी कभी ये एक जब कंडीशंस जो है सूटेबल होते हैं उस कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम का भी निर्माण करते हैं। और ये प्लाज्मोडियम जो है ग्रो करता है सेवरल फीट तक भी हो सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स ऑफ देयर टिप्स। और जब इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है ये फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्म में जो है कि हैपियर होता है। द स्पोर्स पजेज थ्रू वॉल्स। इसमें स्पोर्स जो होते हैं उसमें वॉल्स भी होता है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। ये बहुत सारे दिनों तक जो है सर्वाइव करते हैं। दे इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, जब कंडीशन बहुत ख़राब रहती है तो भी ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। द स्पोर्स आर डिस्प्रेस्ड बाय एयर करंट। और स्पोर्स जो है वो एयर करंट के द्वारा जो है डिस्पर्स होता है, इनके फैल जाता है इधर उधर। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक क्या हो Now we come the topic protozoans. All protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. जितने भी प्रोटोजन्स होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, मीन्स दे आर लिव अदर्स ऑर्गेनिजम्स एंड गॉट देयर फूड. They are believed to be primitive relative animals. There are four major groups of protozoans. Protozoans के जो है चार प्रकार के होते हैं. Amoeboids. These organisms live in fresh water, sea water or moist soil. They move and capture. Amoeboid होता है, फर्स्ट होते हैं amoeboid होते हैं. ये कैसे होते हैं? ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मूव एंड कैप्चर, ये मूवमेंट भी शो करते हैं और कैप्चर भी करते हैं, अपने ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर कर लेते हैं. नाउ वी कम ऑन द से नेक्स्ट पैराग्राफ. द प्रे ऑफ पुटिंग pseudopodia falls feet as in amoeba. All of you know that amoeba get their food with the formation of through the formation of pseudopodia. Marine forms have सिल्का सेल्स ऑन देयर सरफेस. इसमें सिल्का सेल भी होता है. सम ऑफ सच एंट अमीबा आर पैरासाइट. कुछ इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. एंट अमीबा जो है पैरासाइट है. अमीबा इसमें जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है अमीबा में, ये मेरीन होते हैं. नाउ वी कम द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन्स. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन्स क्या होते हैं? मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट. कैसे होते हैं? या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे. दे हैव फ्लैजिला. इनमें फ्लैजिला पाया जाता है और ये स्लीपिंग सिकनेस काज करते हैं जो कि किससे होता है? ट्रैपनोसोमा से होता है. सिलिएटेड प्रोटोजन्स. दीज आर एक्वेटिक. सिलिएटेड कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं. मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया. इसमें सीलिया होता है, इस वजह से ये मूवमेंट करते हैं. दे हैव कैविटी एंड ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस. इसमें कैविटी होता है और जो कि बाहर ओपन होता है. द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉ सीलिया
वाटर, lead and food, slip, द गलत एग्जाम्पल पैरामीशियम। इसमें जो है क्या आता है, पैरामीशियम आता है। इसका एक सिलेटेड प्रोटोजन्स में पैरामीशियम का एक अच्छा उदाहरण है। नाउ वी कम स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। These include diverse organisms that have infectious spores like stage of their life cycle। ये इन्फेक्शन को काज करते हैं। और द मोस्ट नोटरस प्लाज्मोडियम मैलेरियल पैरासाइट विच काज मलेरिया। इसमें देखते हैं जो कि मलेरियल पैरासाइट है, काज करता है मलेरिया, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। और ये जो है मलेरिया काज करता है और ये डिजीज़ को ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन पॉपुलेशन में क्रिएट करता है। नाउ वी कम ऑन द किंगडम फंगी। फंगी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिक किंगडम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। फंगी कैसे होते हैं, सबसे पहले तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट, बहुत ज़्यादा विभिन्नता शो करते हैं। मार्फोलॉजिकल मीन्स बाहरी स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, हैबिटेट के फॉर्म में। व्हेन यू ब्रेड डेवलप मोल्ड्स योर ऑरेंज रॉड्स इट इज़ बिकॉज ऑफ फंगी। अगर आप देखते हो कभी जो है कि ऑरेंज जो है सड़ जाता है, किसकी वजह से, फंगी की वजह से। कॉमन मशरूम यू ईट, toadstools are also fungi. These are also example of mushroom, and toadstools are also example of fungi. White spots seen on the mustard leaves are due to the parasitic fungus। और वाइट स्पॉट्स हम लोग मस्टर्ड पे देखते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। सम यूनिसेलुलर फंगी ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है, ईस्ट एक फंगस है और इसका उपयोग जो है किस में होता है, ब्रेड और बियर बनाने में होता है, ब्रेड एंड बियर। अदर फंगी काज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स, वाइट रस्ट काजिंग पक्सीनिया। पक्सीनिया किसके द्वारा, वाइट रस्ट जो है किसके द्वारा होता है, पक्सीनिया के द्वारा होता है। सम ऑफ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलियम एक अच्छा सोर्स एंटीबायोटिक प्रदान करता है। फंगी आर कंपोजिशन एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो है फंगी जो होता है कॉस्मोपोलिशियन होता है। ये कहाँ कहाँ ग्रो करता है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी। प्रीफर टू ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये ह्यूमिड प्लेसेस पे भी ग्रो कर सकते हैं, वार्म ह्यूमिड प्लेसेस पे। हैव यू एवर वंडर्ड वाई कीप फूड द रेफ्रिजरेटर। क्यों फूड को जो है रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, यस इट इज़ प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग टू बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। किससे रक्षा करता है, बैक्टीरिया से और फंगस से। विथ एक्सेप्शंस ऑफ इस विच आर यूनिसेलुलर फंगी आर फिलामेंटस। फंगी कैसे होते हैं, फिलामेंट्स होता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। और इनकी बॉडी में जो है हाइफी होता है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, सिलेंडर लंबा स्ट्रक्चर्स होता है, थ्रेड लाइक का होता है, उसको हाइफी कहते हैं। और एक नेटवर्क ऑफ हाइफी जो होता है उसको माइसीलियम वो कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म होता है, इसमें जो बहुत साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। दे आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी, इसलिए इसको सिनोसिटिक हाइफी भी बोलते हैं। अदर है सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स ऑन देयर हाइफी। किसी में जो है कि क्रॉस वॉल भी बना होता है। द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो फंगी का जो सेल वॉल होता है उसमें काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स भी होता है। मोस्ट फंगी आर हेटेरोट्रॉप्स एंड अब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्टेंस एंड हिंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। बहुत सारे जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जर्व करते हैं और इसलिए इसको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। दोज दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स आर एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। और जो लिविंग पे डिपेंड होते हैं उसको पैरासाइट बोलते हैं। दे कैन आल्सो लिव सिम्बायोसिस एसोसिएशन ऑफ लाइकेंस रूट्स ऑफ आर प्लांट्स माइक्रोहाइजा। ये लाइकेंस के फॉर्म में भी पाए जाते हैं और माइक्रोहाइजा के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक्स प्लेस इन वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
बाई स्पोर्स। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रीजन और बडिंग के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पोर्स के द्वारा होता है।